हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर सफलता का मुनाफा कमाना है तो मेहनत के रुपये को खर्च करना ही पड़ेगा। जो कर्म किए हैं वह सामने जरूर आएंगे, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। क्लासिक कोमल ब्लॉग्स आप देख रहे हो। तो मेरे चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी आरआरबी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो होता है, मतलब मेरा डेली रूटीन और स्टडी से रिलेटेड जो भी होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी सुबह सो के उठ चुकी थी और आज था मकर संक्रांति, यानी कि 14 जनवरी। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे फ्रेश होके, नहा वहा के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे ही, क्योंकि सारा कुछ जल्दी करना होता है। अभी घर के काम वगैरह भी मैनेज करना होता है, स्टडी वगैरह भी, तो इसलिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है और सारा कुछ उसके बाद देखना पड़ता है। तो नहा के आने के बाद मैं कर लेती हूँ नाश्ता। नाश्ता ही बनता है आलू मटर का सब्जी और रोटी, सूखा वाला सब्जी था। फिर उसके बाद दोपहर में खाऊंगी दही चूड़ा, जो भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद जाना होगा स्टडी के लिए। पर अभी तो नाश्ता कर रही हूँ। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों की स्टडी कैसे चल रहा है, तैयारी वगैरह। मेरा तो सब वैसे ही चल रहा है, नॉर्मल हो रही है तैयारियाँ। आप लोग ही बताओ कि आप लोगों की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, और सबसे पहले यहाँ पे मैं पढ़ रही थी मैथ, और मैथ ही मुझे कंप्लीट करने थे आज। टाइम और डिस्टेंस का मतलब मैं ना रात को मतलब उसका क्लासेस वगैरह कर रखी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अभी मैं सुबह उसी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे कि मैंने रात को जो बनाए थे कॉपी में ना, तो उसी को मैं दोबारा प्रैक्टिस कर रही थी कि बन रहे हैं क्वेश्चन या फिर नहीं बन रहे। तो क्वेश्चन तो ऐसे बन रहे थे, बस कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं बन रहे थे, तो उसको दोबारा मुझे देखना होगा। जैसे कि अगर हमारे से कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे और हमने उसे हाल ही में पढ़ा हो, तो वो क्वेश्चन को आप साइड में राइट डाउन कर लिया करो, और जब वो स्टडी आपकी खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम दे के उसकी क्लासेस एक बार दोबारा देख लो, ताकि उस समय का कंफ्यूजन ना आपको उसी समय दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैथ कंप्लीट होने के बाद मैंने पढ़ा था जीएस में मैं पढ़ रही थी। हाँ, मैथ में पढ़ रही थी टाइम एंड डिस्टेंस, और जीएस में पढ़ रही थी। जीएस में बुक से नहीं पढ़ूंगी, मतलब सर जो लिखवाते हैं ना क्लासेस में, जैसे कि मैं क्लास करती हूँ तो वहाँ पे जो मेरे सर जो लिखवाते हैं, नोट डाउन करवाते हैं, उसी को पढ़ना है। पहले यहाँ पे दिन में पढ़ती हूँ ना मैथ के साथ, तो वो पढ़ती हूँ। फिर रात को पढ़ूंगी रीजनिंग, मतलब शाम को पढ़ूंगी रीजनिंग, और फिर रात नाइट में पढ़ूंगी जीके जीएस, क्योंकि नाइट में मुझे जीके जीएस पढ़ना अच्छा लगता है। जीके जीएस पढ़ने से ना नींद नहीं आती है, इसलिए। तो मैथ का देख सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो इसी तरह था। और भी 2-3 चैप्टर्स के मुझे कुछ क्वेश्चंस डाउट थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी आज सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने कहा ना जो क्वेश्चन मुझे डाउट लगते हैं उसको मैं राइट डाउन करके उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। फिर जीएस में मैं पढ़ रही थी आगामी खेल। ये मैं टॉपिक को ना, ये जो मैं पढ़ती हूँ, ये जो सर पढ़ाते हैं ना, उसको मैं पढ़ती हूँ। इससे मेरा टारगेट से कोरिलेटेड नहीं है ये सारे कुछ, ठीक है। जीएस का टारगेट का मैं पढ़ूंगी शाम को, वो जो भी टारगेट होता है ना मेरा, वो शाम को मैं कंप्लीट करती हूँ। ऐसे तो मैं ये तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, जैसे सर लिखवा रहे तो अब वो भी तो पढ़ना है ना, क्योंकि ट्यूशन में का टेस्ट होता है, तो फिर यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। फिर स्टडी करने के बाद 4 घंटे मैंने कॉन्टिन्यूस स्टडी किया था नाश्ता करने के बाद। फिर दोपहर हो गई तो लग गया था भूख। फिर आज संक्रांति है, पता ही है, तो दही चूड़ा खाना था। मुझे मीठा वैसे उतना पसंद नहीं है, तो फिर सब्जी बना लिए थे यहाँ पे। और आज मिलने जाना था अंजलि से भी, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बातें करते मिलेंगे, बट हम लोग डायरेक्ट पिकनिक गए। फिर पिकनिक में ही हम लोग को साथ मिलना हुआ, फिर उसके बाद हम लोग जा ही नहीं पाए। तो हम लोग सोचे कि चलो चलते हैं, मिल लेते हैं, मिलना वैसे ठीक लगेगा। मिलने के बाद ना, मतलब दोस्तों से मिलने के बाद एक माइंड ना एक फ्रेश हो जाता है, मतलब। तो यहाँ पे दी का खाना निकला हुआ था, मैं उसी में आपको खा के दिखा रही थी। क्योंकि मैं ना दही चूड़ा नहीं खाती हूँ, मीठा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं सब दिखाने के लिए किया मैं खाना खा रही हूँ। हाँ, टाइम टेबल। फिर अंजलि के साथ अभी जाऊंगी ना बाहर, तो उधर ही कुछ खा लूंगी। फिर मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी, और मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे फिर हम हो गए थे रेडी। फिर अभी जाऊंगी
तो मिलेंगे और जितना कुछ होगा मैं दिखाऊंगी। और कैसी लग रही हूँ मैं? सिंपल तो नहीं लग रही हूँ। बाल अच्छे नहीं बन रहे थे, पता मैंने कितना कोशिश किया बाल बनाने का, बट बना नहीं। फिर हम लोग मिलने के बाद गए थे हम लोग पार्क में हम लोग 1 घंटा 2 घंटा बातें किए थे। फिर वो सब मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। फिर हम ला गए थे अंजलि के घर कुछ सामान लेके। तो हम लोग लाए थे मोमोज, बर्गर और समोसा। हम लोग इतना कुछ लाए थे खाने का। तो हम लोग वही छत पे बैठ के खा रहे थे। और मैंने यहाँ पे स्वेटर चेंज कर लिया था। अभी जब हम मार्केट गए थे ना, तो वहां से मैंने एक स्वेटर भी ले लिया था, क्योंकि ये हुडी है मतलब 450 का दिया था। मॉल खुशी थी ना, तो मॉल से ले लिया था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। और अभी ये जलाएगा हाथ पहना फिर हम लोग 4 से 5 घंटा हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद अंजलि जाती है मेरे को घर छोड़ने के लिए। फिर हम घर चले जाएंगे। फिर अंजलि भी आ जाएगी अपना घर। फिर उसके बाद जाऊंगी बचा हुआ टारगेट को कंप्लीट करना है, क्योंकि और रात को तो ऐसे कुछ खाना में मुझे नहीं बनाना है, दी को बनाना है। सिर्फ खाना में रोटी बनाएंगी और देखा जाएगा क्या रहेगा सब्जी और क्या नहीं रहेगा। तो अभी मैं फिर से आ गई थी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी सिर्फ कंप्लीट करूंगी जीके जीएस का जितना भी टॉपिक होगा ना, मतलब स्टैटिक जीके का। जीके जीएस का मतलब स्टैटिक जीके में जैसे कि जो सब्जेक्ट आ जाते हैं उससे कवर अप करने हैं। फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो मुझे कंप्लीट करने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, वो सभी मुझे ही पढ़ने थे। और मैंने फिर स्वेटर चेंज नहीं किया था, मैंने सिर्फ यहाँ पे बाल चेंज कर लिए थे। मैंने बाल खोल लिए क्योंकि मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था। वैसे मतलब वो तो टाइट मैंने बाल बांध रखे थे ना, इसलिए। तो फिर मैं कहना चाहती हूँ ना सिर्फ आप लोगों से यही कि आप लोग एक रूटीन फिक्स करके पढ़ोगे ना, जैसे कि आपको एक टारगेट लेके चलोगे ना कि मुझे इतने दिनों में ना ये कंप्लीट कर लेना है, तो आई होप कि वो टारगेट आपके लिए बेस्ट साबित होगा। आप टारगेट बना के पढ़ाई करोगे तो वैसे में हमें पता होता है ना कि हमें क्या पढ़ना है। वैसे देखो, अगर हमारे पास मटेरियल रहता है ना कि हमें क्या करना है, तो हम इजीली कर पाते हैं। जब हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, तो बताओ हमें करने में दिक्कत होगा ना। जैसे कि अगर एक फिक्स रहता है कि चलो हमें ये करना है, तो उसमें मतलब आधी पढ़ाई तो बोले तो उसमें कंप्लीट हो जाती है। जब हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब हमारा कोई टारगेट नहीं रहता है तो लगता है क्या पढूं क्या ना पढूं, मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। कभी लगेगा ये पढ़ लेते हैं, कभी लगेगा वो पढ़ लेते हैं। इस तरह करके ना माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों को एक टारगेट बना के पढ़ो। मैंने टारगेट वाले वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं, रीजनिंग, मैथ, स्ट्रैटेजी के सभी चीज का टारगेट कि आप लोग को कैसे सेट करने हैं डे बाय डे करके, कि आपको एक टारगेट को कितने टाइम्स देना है। इस हिसाब से आप टारगेट फिक्स करके स्टडी करो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी इसी तरह स्टडी करती हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है कंपैरिजन टू पहले, कि जब मैंने टारगेट नहीं बनाया था। तो फिर मैं लंच वगैरह कर ली थी, डिनर कर लिया था। फिर उसके बाद अभी चलती हूँ, रात का स्टडी करना है, रात में स्टडी करूंगी रीजनिंग। तो इस ब्लॉग में इतना ही दिखाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग भी अच्छे से स्टडी करो, कोई भी डाउट हो